राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जू की जय हो। सुनो सुनो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ बात करना है, कुछ डिस्कस करना। पूछो क्या? तो सारे हरिवंशी एक शिकायत होती है, मेरी भी शिकायत थी, लेकिन फिर जब मैंने ऑब्जर्व किया, सदगुरु भगवान की वाणी सुनी, तब समझ आया कि ये ऐसा क्यों होता है। ये आप सबके साथ भी होता होगा क्या? कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा भजन नहीं बनता है। नोटिस करना, आप सब नोटिस करना, सारे हरिवंशी नोटिस करना, सारे कभी कभी किसी किसी दिन ना हमने बहुत चिड़चिड़ी होती है ना, ही मन में ना अज्ञानता छा जाती है एकदम से कि नहीं ऐसा नहीं होता, इसका लॉजिक आते हैं ना बहुत सारे, इसका लॉजिक उसका लॉजिक, ये होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो फलाना होता, वहाँ पे ऐसे दिखते, अगर वो भी होते, अगर वहाँ पे इतने सारे वो बन जाते या कुछ, तो फिर मांगते क्यों? ये ना मतलब इतना सारा मतलब ज्ञान आता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पंचांग कैलेंडर होते हैं उनमें देखना कि ऑरा होते हैं। जैसे कभी आता है सूर्य का ऑरा, जो हमेशा अर्ली मॉर्निंग आता है, और जो राहु का ऑरा होता है वो अक्सर दोपहर के टाइम का होता है। जो राहु का ऑरा होता है वो दोपहर के टाइम पे होता है। केतु का ऑरा आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। केतु के ऑरा जब भी आपका टर्न होगा ना, उस टाइम क्या होता है, आपको भक्ति के, या तो आप वीडियो देखोगे या फिर भक्ति के आप प्रवचन सुनोगे, या मतलब कोई आप भजन गाओगे, कुछ ना कुछ आपके वो ऑरा में कनेक्टिविटी होती है। नहीं होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप। ऐसे क्या होता है कि पूरे दिन में 24 घंटे में हम 3 गुणों से प्रभावित होती हैं, जो सबको पता ही होगा। पहला होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणों के बारे में तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि वो शांत स्वभाव है, सरल है, जिसमें हमें बिल्कुल मतलब आनंद छाया। रजोगुण में क्या होता है कि ऊर्जा, ऊर्जा आती है। ऊर्जा मतलब हमारा जो ऐसे ऐसे काम करने का मन करता है कि बस जल्दी 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 जल्दी, मतलब हर चीज खत्म करने का मन करता है, चाहे वो हमारा जो वर्क प्लेस में काम हो, एनर्जी मतलब हाई। लेकिन जब तमोगुण, वो 24 घंटे में ऐसा आता है कि जब तमोगुण छाता है ना, सबसे गंदा टाइम आता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपका समय करवा, 24 घंटे में एक ऐसा 1-2 घंटे का टाइम जरूर ऐसा आता है कि इसमें तमोगुण छाता है। अब तुम तमोगुण में क्या क्या आता है देखो। सबसे पहले आपको आलस आएगा, अज्ञानता आएगी, प्रमाद आएगा, है ना, और आपको मतलब जो आपकी बुद्धि होगी ना, जड़ता, मतलब सब बेकार है, ऐसा वाला आएगा। तो पता है उस टाइम आपको क्या करना, उस टाइम सिर्फ अपने आप को समझाना है कि इस वक्त तमोगुण आ गया, हम अपने मुंह से किसी को कुछ बोले नहीं, हम कभी भी लड़ाई झगड़े ना करें। नाम जप का है तो ये दिमाग में रखना हमेशा, पहले सबको पता है, ये याद रखना कि तमोगुण छाया शायद इसलिए हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बस ऐसा लगता है पड़े रहूं, लेटे रहो, दुनिया चलने दो, सब कुछ होने दो। तो ये याद रखना, ये जिस तरीके से हमारे दिन के ऑरा बदलते हैं 24 घंटे में, डिट्टो हमारे दिन में ये गुण भी टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। कहो तो एकदम से आपका, एकदम से आपने नोटिस करना, एकदम से चीजें बदलती है, मन एकदम से खराब हो जाएगा। तो ये याद रखना, तब ये तमोगुण का वो होता है। लेकिन रजोगुण अच्छा है। रजोगुण में क्या होता है कि ना ज़्यादा गुस्सा, ना जब वो क्या होता है, वो हमें एनर्जी बनाता है ना, वो हमारे अंदर ना बहुत पावर लाता है, जो हम भजन भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, अगर हमें कहीं जाना आना आता वो भी हम पूरा कर लेते हैं। रजोगुण की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये आपको शांत बैठने ही नहीं देता, आपको काम में लगाए रहेगा। सबसे गंदा आता तमोगुण, सबसे गंदा आता, ये आपको आलस ही देगा, अज्ञानता देगा, मूर्ता देगा, बेवकूफ बनाएगा, ये आपको मतलब आपको आपसे ही छीन लेगा, बस इतना समझ लो। सतोगुण में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, राम बन के रहो तो श्याम आएंगे, श्याम बन के रहो तो राम आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें सबसे ज्यादा तो आप अपने आप को कभी भी डाउनफॉल में मत रखिए, बस ये दिमाग में आएगा कि शायद वो क्षण वगैरह का भी तमोगुण आया, मैं